अपने श्रवणों से सुना है उस रस को, आचार्य बापू से कह रहे कि क्या कभी मुझे वो रस सुनने को मिलेगा। मतलब ये अपने शरणागतों के हृदय की कामना को आचार्य अपने श्रीमुख से वर्णन करें। यद्यपि वो सहचरी स्वरूप से है, सहचरियों से कोई दुराव, कोई छुपाव, किसी भी तरह का अलगाव, किसी भी तरह का संकोच नहीं। जब प्रियाजू से सखियां प्रयास करते हैं तो आज एक पद में आता है, मोहनलाल के रसमाती बधु गुपत गोवत कतमोशो प्रथम ने सकुचाती। आप मेरे से छिपाने की चेष्टा कर रहे हैं, सहचरी कह रहे हैं हित सजनी जो, आप मेरे से छिपाने की चेष्टा करें। बधु गुपत गोवत कतु प्रथम ने सकुचाती। प्रियालाल का जो मिलन होता है वो प्रथम मिलन ही होता है। मतलब कभी ऐसा नहीं मिले हुए अनमिलो ही माने, मिले हुए भी अनमिले ही माने। प्रेम का ये स्वरूप ही है। जैसे जैसे समीपता बढ़ती वैसे वैसे प्यार में जो है प्यास बढ़ती, प्यार में प्यास। मिले हुए अनमिले हुए, मिले हुए रहे तो मनो कबहू मिलेगा। इसीलिए प्रथम मिलन की बात आती है। जहाँ कभी कोई भी लीला के प्रथम मिलन की बात आती है। तो ये हास परिहास के समय श्री हित सजनी कह रहे कि आप हमसे छुपाने की चेष्टा कर रहे, हमें सब पता है आपकी बात। हाँ, फिर प्रमाण देते हैं कि आपको क्या पता है। बोले देख संभार पीत पटु पर, कितना सुख है इस वार्ता में, अपार सुख है। ये जो सहचरी भावापन महापुरुष है ना, जिनके हृदय की गति श्री प्रियाजू के श्री चरणारविंद में पूर्ण रूप से समर्पित हो चुकी, अपार प्यार जिसके हृदय में, मतलब कैसे वर्णन किया जाए। साधारण बात समझ लो, किसी का बेटा और बहू एक एकांत स्थल में बैठे हास परिहास कर रहे हो, और उसकी माँ जिसकी बेटा बहू, और वो किसी एकांत क्षेत्र से देख रहे हो, वो ना देख पा रहे हो उनको, और देख रहे कि हमारे दोनों बच्चे कैसे खेल रहे हैं, उसके हृदय में क्या दशा होगी। तो भगवान को आशीर्वाद देने कि आपकी जय हो, करुणा दिखाओ, ये जो सुख हमें आंखों का दिया है, हमारे बच्चे खेल रहे हैं। वात्सल्य भाव उसके अंदर थोड़ा सा किंचन मात्र के उसके अंदर विकार है। वो दोनों खेल रहे हैं, बहू बेटे हंस रहे, खेल रहे, आस प्रयास कर रहे, और वो किसी एकांत क्षेत्र से, किसी खिड़की के कोने से चुपचाप देख रहे, वो लौट के हमें न देख पा रहे, उसको कितना सुख मिला है। क्योंकि अपनापन है ना, अपार अपनापन है। तो सखियों को ये तो एक मतलब सांसारिक उदाहरण किंचन, जब बहन दूर से आती है और भाई दौड़कर हृदय से लगाता है, क्या उसके हृदय में विकार होता है क्या? जवान बेटी जब स्कूल से आती है और पिता दौड़ करके माथा सूंघ के उसे हृदय, क्या उसको विकार होता है क्या? देखो, है तो विकार की बात, पुरुष और स्त्री का स्पर्श विकार को प्रकट करने वाला होता है, लेकिन भाव बदलने के कारण वो विकार नहीं रह जाता। जब लौकिक भाव में, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, इस भाव का परिवर्तन जहाँ हुआ लौकिक भाव का, तो कितना पवित्र संबंध भाव प्रकट हो जाता है। वो रात दिन खेले कूदे तो भी अपनी बच्ची है ना, कोई खेले कूदे ऐसा। जब लौकिक भाव में पवित्र संबंध में भी विकार की जगह नहीं रहती, तो जो चिदानंद रसमय भाव जहाँ लोक का प्रवेश ही नहीं है, वहाँ किंचन मात्र, वहाँ तो स्त्री पुरुष है ही नहीं। जो प्रियालाल है वो चिदानंदमय स्वरूप है। तो कभी ऐसा जिससे भाव प्रकट हो रहा है कि प्रियालाल के हृदय में ऐसी की सहचरी ना सुने, वो रसवर्धन के लिए है। तो क्या कोई भी सहचरी ऐसी नहीं है जो एक क्षण भी इनकी श्री अंगों की माधुरी और इनके वचनों को ना सुन करके वहां रह सके, ऐसा नहीं। अति आसक्त है सब सहचरियां प्रियालाल के सुख को देखे, और जब सखी ऐसी बात करती है तो प्रिया जो बहुत सुख का अनुभव करती है। जैसी हरिवंश वचन सुनी भामिनी, भवन चली मुस्कुराती, मुस्कुराती हुई आनंदित होती हुई अपार सुख का अनुभव। जैसे कोई राजा विजय को जब प्राप्त करके आता है और बंदीजन उसका जस गान कर, आपने ऐसे युद्ध किया, आपने ऐसा, और महाराज देखो आपके ये प्रमाण है, ये जो आपकी बाजुओं में आपके अमुक जगह चिन्ह बने रण क्षेत्र के विजय के, ये आपका प्रभु जब देखता है तो विशेष सुख का अनुभव होता है, और उसकी भुजाएं और फूलती है और वो प्रसन्न होता है। ऐसे ही जब सूरत युद्ध के चिन्हों को सखियां संबोधन करके महाप्रेम प्रियालाल के हृदय में उत्पन्न होता है, ये सखी भावापन महापुरुषों का ही सुख है। जहाँ कहीं प्रगट में श्रीअंगों के वर्णन की बात आए तो वहां सिर्फ श्रीअंग शब्द संबोधन करना चाहिए। किस अंग का वर्णन? ऐसा श्रीअंग, श्रीलाल जो प्रियाजू के श्रीअंगों का दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, गोपन शब्दों से प्रकट करना चाहिए।
जहाँ प्रियालाल की रसकेल की बातें हैं वो क्योंकि यहाँ दिव्य भाव है। तस्मै नमो भगवान मोहन मोहन। जैसे सुबह आपने देखा जहाँ कहीं विशेष रस की बात आती है उसको केवल इतने से सम्मान प्रिया जो कि श्रीअंग का श्रीलाल जी स्पर्श करना, जब उनके वस्त्र का स्पर्श करना चाहते हैं, बहुत सम्यक रूप से उसको संभाल करके बोलना, क्योंकि अति रस की बातें इसमें लिखी ना, तो अति रस की बातों का रसाधिकारी वही होता है जो इस रस में दीक्षित होता है और इस रस के प्रकट करने वाले मंत्र का निरंतर जाप करने वाला होता है। दूसरा इस रस को रुचेगा नहीं और उल्टा भावना उसकी बिगड़ जाएगी। तो यहाँ जो रस की वार्ता में आचार्य चरण कहते हैं वो उस रस को देख रहे हैं। जैसे इस पद में है, आज नावेरी किशोर भावती विचित्र जोर, कहा कहो अंगंग परम माधुरी, करत केली कंठ मेली बाहुदंड गंड गंड, परस सरस लास लास मंडली जुरी, श्याम सुंदरी विहार बांसुरी मृदंग तार, मधुर घोष नूपुरादि किंकिनी चुरी, जैसी देखत हरिवंशाली, जैसी देखत हरिवंशाली, निर्तनी सुधंग चाल, वारी फेर देत प्राण देह से दूरी। यद्यपि प्यारी जो मैं बहुत दूर हूँ इस समय, पर अपने प्राणों को मैं आपकी उस चाल पर बलिहार करता हूँ। आचार्य रूप से कह रहे, और देखत हरिवंश आली, सहचरी रूप से देख रहे, देखत हरिवंश आली, निर्तनी सुधंग चाल, बोले वारी फेर देत प्राण देह सो दूरी, देह सो तो जो लीला यहाँ वर्णन हो रही है कि क्या मैं कभी ऐसा आपकी सेवा कर पाऊंगा, क्या मैं कभी आपकी वो बात सुन पाऊंगा जो प्रत्येक अक्षर रस समुद्र में है, प्रत्येक अक्षर, जो प्रत्येक अक्षर रस समुद्र का उल्लास प्रकट करने वाली। तो यहाँ आचार्य रूप से देह सो दूरी, हित सजनी देखत हरिवंश आली, यद्यप हरिवंश आली उसका आलिमनी होते सखी सहचरी, हरिवंश सहचरी, हित सहचरी, सहचरी रूप से उसका दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उस लीला का रसास्वादन कर रहे हैं, पर देह की दृष्टि आचार्य रूप से प्रकट ना अपने लोगों के लिए कह रहे हैं। क्या प्यारी जू, कभी मैं उन शब्दों को सुन पाऊंगा आपके, जो आप लाल जी से बात करते हैं जिससे महाप्रेम रस वार्ता प्रकट होती है। आप थोड़ी सी बात समझ लो, जैसे हम आप परस्पर प्रियालाल की वार्ता करते हैं, ये कहीं मतलब 100% में 1% भी प्रेम नहीं है, 1% भी, तो ऐसा कैसा लगता है? ऐसा लगता सुनते रहे, नहीं लगता? ऐसी बराबर चर्चा होती रहे और बराबर सुनते, और जब वो बोल रहे हो, प्रियालाल बोल रहे हो, मतलब वाणी की दम ही नहीं कि कैसे उनके वचन है। प्रत्यक्षरम शरद पार रसामृताब्धिम, एक एक अक्षर में रस समुद्र की वर्षा हो रही। जब प्रिया जी बात करती है लाल जी से, लाल जी प्रिया जी से बात करते हैं, दोनों बात करते हैं युगल अद्भुत रस की भर, उसी का चिंतन करके हित महाप्रभु कहते हैं क्या कभी मैं पुनः उस रस को देव आचार्य स्वरूप से मैं उसका कभी श्रवण कर पाऊंगा? ऐसा तो जैसे कहीं आता है कि सखी ना सुन ले, या ऐसे, ये केवल भाव की बात है। वो कहा सखियां तो जीती ही है, ऐसी प्रियालाल की वार्ता उनकी लीला से ऐसा, मतलब वो इसलिए ऐसा कि जहाँ कहीं ऐसे शब्दों को आए हुए तो उनको थोड़ा सा संभाल करके इन्होंने ऐसा स्पष्टीकरण किया है, किया भी ऐसे मैं आगे पढ़ा था। अच्छा, हाँ, बोले कि ये इसलिए है कि मतलब जैसे साधक है ना, उनको सिखाने के लिए भावना करना। हाँ, ये लीला में नहीं है, एक क्षण भी ऐसा नहीं। हाँ हाँ, वही बात है। ये क्या सिखाने के लिए हमें भावना करें, हाँ, हम उसमें कैसे पहुंचे, हाँ, ये ऐसी हमें सिखा रहे हैं। हाँ, ये बात है, हाँ, ये बात ठीक जी, ऐसे आगे कहेंगे, मैंने पढ़ा था। हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया बताया, ऐसे ही बताते रहो। वो तो बहुत अच्छा लगा। नहीं ये ना ऐसे ही होता, आप मतलब कितने ढंग से आपने जैसे सुबह उठा था, कितने सुंदर ढंग से